एनएसडी से निकल के दुश्मन सीधे मिल जी, गई। एनएसडी से निकलने के बाद एक बड़ा अच्छा ऑप्शन था हमारे पास कि हम अच्छे नंबरों में पास हुए थे। तो एनएसडी रेपेटरी कंपनी है। हाँ। तो रेपेटरी कंपनी में आपको सबसे पहले एक आर्टिस्ट के तौर पे अपॉइंट कर लिया जाता है और आपकी तनख्वाह बन जाती है। अच्छा। तो हमारे पास एक विकल्प वो था कि जहाँ पे निकलते ही साथ आपको 40-50 हज़ार रुपये की नौकरी आपके हाथ में 1994 में। बहुत बड़ा पैसा था और उस वक्त। बहुत बड़ा पैसा था। और आप प्रति शो उसका एक स्टाइफंड होता था कि पर शो अगर आप प्रतिदिन शो करते हैं तो वो आपको अलग से पैसा मिलेगा। तो उस नाते अगर देखा जाए तो 60-70 हज़ार रुपये महीने की व्यवस्था हमारे पास थी। लेकिन जैसे ही मैं पास आउट हुआ, चूँकि दद्दा जी का एक पत्र जिस दिन हमने ज्वाइन किया था एनएसडी, तो उस समय ये आया था कि बहुत शांतिपूर्वक अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अगले आदेश की प्रतीक्षा करो। तो अब ये ट्रेनिंग पूरी होगी तो अगला आदेश क्या है। तो मैंने अपना सामान हॉस्टल से उठाया और झांसी में मैंने रखा और झांसी से सीधा दद्दा जी के आश्रम चला गया जो कि मध्य प्रदेश था। और वहाँ जाके मैंने कहा कि अब मुझे क्या करना है, आप बताओ। क्योंकि मेरे पास एक ये ऑप्शन है कि आप रेपेटरी कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप सेट है लाइफ आपकी। दद्दा बोले कि नाटक बहुत हो गया बेटा, अब अपन को मुंबई जाना है। और दद्दा ने हमको कहा कि अभी ये मई महीने की बात है, बोले कि 16 जून को निकलना और 17 जून को तो मुंबई पहुंच जाना। तारीख सहित। तारीख सहित। ये 91-92 की बात। ये 94 91 में तो आप एंटर हुए थे। 91। तो हमारे लिए तो मतलब गुरु का सुझाव, गुरु का आदेश ये हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है। तो हम डन। और उन्होंने ही मुझसे कहा था कि बेटा ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम तो अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दो। वहाँ पे एक महेश भट्ट नाम के निर्देशक हैं, उनके साथ तुमको मिलना है बस। तो उन्होंने हमारे प्रयासों का भी इतना माइक्रो लेवल पे उन्होंने नैरो डाउन कर दिया। तो हमारा सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम था। हम जब मुंबई आए तो हम बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारी बड़ी बहन रहती थी और हम उन्हीं के साथ थे, बहुत सुखपूर्वक। और एक सूत्री कार्यक्रम था हमारा महेश भट्ट से कि महेश भट्ट साहब से किसी भी तरीके से मुलाकात करनी, उनसे संपर्क करना। और वो सफलता हमको मतलब 94 में मैं आया जून में और भट्ट साहब से मेरी मुलाकात हो गई साल के अंत आते आते तक। अच्छा, दिसंबर तब तक मैं 94 तक मैं आमने सामने तो आ ही गया, आ गए थे। फिर उसके बाद फिर अप्रैल में मुझे लगातार फिर मिलता रहा। अप्रैल में मुझे स्वाभिमान नाम का 95 में तो वो सीरीज़ एक मिली। और फिर उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि जो नहीं पड़ा पीछे क्या क्या प्रयास किए भट्ट साहब से मिलने के लिए। देखिए क्या होता है कि आप तो गए ही है। मेरे लिए इस मामले में सिंगल पॉइंट एजेंडा, और मेरा अपना ये मानना है ये सबके साथ होता होगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर आप देखेंगे, आप जब गाड़ी में जा रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको नाकों पे, चौराहों पे बहुत से भिखारी मिल जाते हैं। कभी कभी आप दूर से ही किसी भिखारी को देख लेते हो, मन बना लेते हैं कि इसको मुझे भीख नहीं देना, लेकिन फाइनली आप उसको भीख दे के निकलते हैं। वो क्या कला होती है उस भिखारी की कि जिसने मन बना लिया था कि इसको भीख नहीं देना है, वो भीख लेके आपसे निकलता है। क्या कला थी। वो क्या था कि आपके उस व्यक्ति ने बिना कुछ आपसे बातचीत करे आपके मन को परिवर्तित कर दिया। और कभी कभी हम दूर से किसी को देख लेते हैं और हम सोचते हैं कि इसको हम भीख देंगे, लेकिन हम उसको दे नहीं पाते। मौका ही निकल जाता है। तो मेरे लिए अपने आप में ये एक, मैं जीवन के, ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े शिक्षक होते हैं। या आपको शिक्षा देते हैं कि वो क्या वजह है और क्या कारण रहा कि उसने, आपने तय कर लिया था कि नहीं देना है, लेकिन वो आपसे हंसी खुशी लेके गया। तो वो जो एक लगातार नॉकिंग की जो बात होती है कि कभी कभी सिर्फ रिझाकर ही व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता, कभी कभी खिजा के भी प्रसन्न हो जाता है। तो और चूंकि मैं ग्रामीण भारत का व्यक्ति हूँ, तो रिझाने और खिजाने दोनों के महत्व को मैं बहुत समझता हूँ। तो मेरा अपना यही मानना है कि वो मतलब चूंकि अपनी रामायण में, रामचरितमानस में कहा भी गया है कि अपने प्यारे राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े बढ़ जाते उल्टो सीधो बीज। तो अपन किसान के व्यक्ति है, तो चाहे रीझ भजो या खींच के भजो, आपको अगर भूमि की प्रकृति होती है कि उसमें दाना पड़ा है तो वो वहां से
प्रस्फुटित होगा ही, क्या बात है। तो रूपांतरित होगा ही। तो मेरा अपना ये मानना है कि चूंकि जीवन का अनुभव और जीवन के प्रति जो हमारी अपनी श्रद्धा है, उसका परिणाम ये रहा कि वो लगातार जब कहीं कहीं आप जाते हैं, आपके हिस्से यहाँ पे भी ऐसे कितने बच्चे होंगे, कितने विद्यार्थी होंगे जिनको हो सकता है आपने तय कर लिया हो कि नहीं रखना, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पे रखे हुए हैं। निरंतर जो उपस्थिति व्यक्ति की, तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें काम करती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।